अपने जीवन की 3 बातें हम तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक हम अपने जीवन की गति को धीमा नहीं करते हैं। जब तक हम अपने जीवन को शांति से नहीं देख सकते हैं, जब तक हम अपने आप को साइलेंस में नहीं लेके जा सकते हैं, मौन में नहीं लेके जा सकते हैं, तब तक हम हमारे जीवन में इन 3 बातों को कभी नहीं जान सकते। पहली बात, किसी भी कार्य में या जीवन की किसी भी घटना में या अपने जीवन में मेरी खुद की गलती को मैं कभी नहीं जान सकता हूं जब तक मैं शांत नहीं होता हूं, जब तक मैं अपने जीवन की गति को धीमा नहीं करता हूं। जब तक स्पीड है, जीवन की गति है, तब तक मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, इस बात का कभी भी एहसास नहीं हो सकता। इस बात को हम कभी भी नहीं जान पाते। हमेशा मैं नहीं, कोई और है जिसकी वजह से मुझे आज ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। उसकी गलती है, उसकी वजह से है, उसने किया है। ये हमेशा जीवन में चलता रहता है। हमेशा जिस दिन जीवन की गति को हम धीमा कर देते हैं, रुक जाते हैं, रुक के अपने जीवन की तरफ देखते हैं, तब तक इस बात का कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं गलत था, मेरी वजह से ही था जो कुछ भी हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, तब तक हम जीवन के अलग अलग पर्यायों को नहीं देख सकते हैं जब तक हमारी जीवन की गति कम नहीं हो जाती है। जब तक हमारे जीवन की गति धीमी नहीं होती है, तब तक हमने जो रास्ता पकड़ा है वो सही है या गलत, इस बारे में हम देख ही नहीं सकते हैं। इस बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ उस जो भी रास्ता पकड़ा है उस रास्ते पे निभाते हैं अपनी गति को। देख नहीं पाते हैं कि क्या यही वो ठीक रास्ता है जो मैंने पकड़ा है? क्या यही वो रास्ता है जो मेरी मंजिल पे मुझे ले जाता है? ये देखने का नजरिया जब तक गति को धीमी नहीं करते हैं तब तक नहीं आता है। तब तक तो मन आपको यही समझाएगा कि तूने जो रास्ता पकड़ा है वही सबसे स्वच्छ और सबसे सही तरीका है। हम अपनी बात को कभी गलत नहीं ठहरा सकते हैं जब तक हम धीमी गति में नहीं आते हैं। हमें अपने ही रास्ते ठीक लगते हैं, हमें अपने ही रास्ते सही लगते हैं। जब तक हम अपनी गति को धीमा नहीं करते हैं, तब तक बहुत बार ऐसे भी हो जाएगा कि मुझे पता भी चलेगा कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो शायद गड़बड़ है, शायद वो मुझे नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते को बदलते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो गति है वो गति हमें ये निर्णयात्मक क्षमता में कभी नहीं ले जाती, कभी नहीं ले जाती। तो पहली बात जो हमने देखी कि अपने जीवन की जिम्मेदारी या मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, ये देखना तब तक संभव नहीं है जब तक जीवन की गति को ठीक नहीं करते हैं, जीवन की गति को धीमा नहीं करते हैं, जब तक साइलेंस में नहीं जाते हैं। दूसरी बात जो हमने देखी है, दूसरी बात ये, मेरा रास्ता ठीक है कि नहीं, ये भी तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं अपने आप को उस साइलेंस में, उस धीमी गति में
स्थिरता में नहीं लेके जाता हूं। और तीसरी बात, तब तक हमारे मन की जटिलता, जीवन की जटिलता, हम अपने आप को किस तरह से जटिल बनाते जा रहे हैं, इस बात का एहसास नहीं होता है जब तक हम शांत नहीं होते हैं। तब तक हमें लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, इस तरह से जाऊंगा, इस तरह से करूंगा, ये यहां करूंगा, ये यहां करूंगा, ये बिजनेस, ये डैंग डैंग डैंग। ऐसे लगता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, सब कुछ मैनेज कर रहा हूं। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में, इन सारे बातों में मैं अपने आप को कितना जटिल बना रहा हूं, अपने जीवन को कैसे एक एक के साथ वो जाल के जैसे बुनते जा रहा हूं और उस जाल में खुद ही फंसते जा रहा हूं, ये तब तक नहीं समझ में आता है जब तक मैं अपने आप को शांत नहीं करता हूं। ये तीन बातें जब तक आप उस साइलेंस में अपने आप को नहीं देख पाते हैं, जब तक आप अपने जीवन की तरफ धीमा होके नहीं देख पाते हैं, हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। जीवन की गति ये तीन बातें आपको कभी भी नहीं देखने देगी। ध्यान में रहिएगा, अपने जीवन की यात्रा को धीमी कीजिए। जानबूझ के धीमा करना और धीमा होना पड़ना, इसमें फर्क है। जानबूझ के जीवन की यात्रा को कुछ क्षण के लिए धीमा करने की कोशिश करें। जानबूझ के जीवन से थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास शुरू रखें। जानबूझ के जीवन की यात्रा से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे उतर के आइए और देखिए अपनी ट्रेन की तरफ। थोड़ा सा इसे सीखिए। इसी को साधना कहते हैं, इसी को साइलेंस कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं कि जानबूझ के अपने जीवन से थोड़ा सा अलग होके रुक जाऊं और देखूं अपने जीवन की तरफ। तभी ये तीन बातें पता चलती है। और आपको बताओ, ये तीन बातें हमारे जीवन के लिए, यशस्वी होने के लिए, जीवन उच्चतम जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।